नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे हमें सुबह सुबह उठकर क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे हमारे घर में चमत्कार हो जाए और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, हमारे घर का हमेशा खुशियों का माहौल हो। मैं आज यही आपको बात बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है इनमें से मैं जो आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें आपको पसंद आ जाए और आप भी अपने दिनचर्या में अपना लें, तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो दोस्तों बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ शाम से। जब हम सोते हैं शाम को, तो सोने से पहले हमें किसी या कोई मटका हो, छोटा सा घड़ा ले आइए। नहीं, अब घर में लोटा तो हर घर में रहता है। एक लोटा जल भरकर आप अपने किचन में ज़रूर रखें और जब आप सुबह उठें तो उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। फिर उसके बाद अपने घर के बाहर जो मेन गेट होता है वहाँ उसे डाल दीजिए। ये भी हमारे घर का बहुत शुभ कार्य है जो सुबह सुबह हमको करना होता है। जो सब घर में सबसे बड़े सदस्य होते हैं, गृहिणी होती हैं, उन्हीं को करना होता है। आप सोने से पहले एक लोटा पानी भर के, अगर आपके यहाँ मटकी है, छोटा सा मटका हो तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं है तो आप एक लोटा भर कर रख दीजिए और उसे मतलब कि रात भर रखा रहने दीजिए। फिर सुबह उठकर उसे पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। फिर उसे आप घर के बाहर मेन गेट होता है वहाँ डाल दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। हमारे घर में बहुत शुभ होता है। जब हमारे गेट के बाहर पानी पड़ा रहता है तो वो मेन गेट होता है, वहीं से माता लक्ष्मी का आना जाना होता है। तो माता लक्ष्मी अगर घर के बाहर आपके मेन गेट पर अगर क्या नाम से जल पड़ा रहता है, पानी पड़ा रहता है सुबह सुबह, तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और आपके घर का द्वार उन्हें अच्छा लगता है, फिर सीधा आपके घर पर आएंगी। तो ये थी दोस्तों एक हमारी जानकारी। और दूसरा बात ये भी है, देखिए कि जैसे कुछ लोगों के घर में होते चप्पल, कोई आया चप्पल इधर उधर उतार देते हैं, तो चप्पल भी आपको कहीं एक आप जगह बना लीजिए जहाँ पर आप आए कहीं बाहर से काम करके, या घर के चप्पल हैं एक कोना में बना लीजिए, रख लीजिए। मेन गेट के सामने चप्पलें नहीं होना चाहिए। आजकल तो स्टैंड भी चल गए हैं चप्पल जूते के, तो आप वो एक मंगा सकते हो। जो कोई नहीं मंगा सकता तो वो दरवाजे के सामने नहीं, साइड में अपना जूते चप्पल उतारें। कुछ घरों में होता है कि गेट के सामने चप्पल जूते पड़े रहते हैं, कोई उल्टा हो गया चप्पल तो वो भी पड़ा है, तो ये बहुत अशुभ होता है, बहुत खराब होता है। तो ध्यान रहे, किसी का भी चप्पल अगर आपके घर में उल्टा है, ज़रूरी नहीं कि जिसका उल्टा चप्पल वही सीधा करे। घर का कोई भी सदस्य देखे तो तुरंत उल्टे चप्पल को सीधी करे और मेन गेट के सामने चप्पल मतलब कि ना उतारें। कोई भी गेट है, कोई भी घर के अंदर का मेन गेट हो या कोई अंदर का गेट हो, कभी गेट के सामने चप्पल नहीं उतारना चाहिए, साइड में उतारना चाहिए। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। और देखो जैसे कि होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा होता है कि जैसे किचन में होता है तो कुछ लोग क्या करती हैं, कुछ महिलाएं बहुत नाराज गुस्से में खाना बनाती हैं। तो जो हम गुस्से में खाना बनाते हैं ना, तो माता अन्नपूर्णा माँ गुस्सा हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, तो वो हमारे घर से रूठ कर कहीं और चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं को कोई भी खाना बनाए आपके घर में तो वो खुशी खुशी मन से बनाए, मुस्कुराते हुए बनाए। जैसे ही किचन में आप जाएं, खुश रहें, गुनगुनाते रहें, कुछ भजन भजन गीत, कुछ भक्ति, मतलब कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भोजन खुशी मन से बनाएंगे तो आपके यहाँ माता अन्नपूर्णा हमेशा खुश रहेंगी। याद रखिए दोस्तों, जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, रोते पीटते हैं, उनके यहाँ कभी भी माता लक्ष्मी और लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि देखिए, दुख तकलीफ हर किसी के जीवन में आता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके यहाँ दुख तकलीफ नहीं होता, सबके पास होता है। बस थोड़ा अंतर ये रहता है, कुछ लोग सहन शक्ति करके
मतलब अंदर दुखी होते हैं लेकिन फिर भी सबके सामने मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग दुखी रहते हैं। तो ये तो देखिए दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भी हमारे भाग्य में है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। जब हम उसी में खुश रहेंगे तभी हमें भगवान और बहुत अच्छा सब कुछ हमारे साथ करेंगे, हमारा घर और खुशियों से भर देंगे। तो ये रही दोस्तों किचन की खाना बनाने की बात। और दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो उठते ही कभी भी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए ना। ऐसे ऐसे कुछ लोग उंगलियां फोड़ते हैं, जैसे उठे बस तुरंत दिन फोड़ लिए, ऐसे ऐसे फोड़ते हैं। तो उंगलियां भी दिन में कभी भी नहीं, मतलब कि हर टाइम नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल ना करें, और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ना यूज करें। ये मैंने और भी पहले एक वीडियो में बताया, आज फिर से बता रही हूँ कि मोबाइल ना यूज करें, क्योंकि जब हम सुबह सुबह मोबाइल यूज करते हैं तो कभी कभी हमारा दिन बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए सबसे पहले उठते ही आप भगवान के नाम से, भगवान के दर्शन से शुरू करिए, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत खूबसूरत रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले उठें, उठने के बाद ऐसे अपने हथेली देखें, हथेली में हमारे माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती हैं, माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती हैं। तो अपनी हथेलियों को ऐसे गौर से देखिए, फिर इसे धीरे धीरे अपने ऐसे ले जाना है, आपको ऐसे देखना है, फिर धीरे धीरे ऐसे ले जाना है, फिर इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे रगड़ना, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसे ऐसे करना है, ऐसे फिर करना है, ऐसे करना है, फिर आपको 4-5 बार करना है। ऐसे अगर करते हो ना तो आपकी आँखों में जो मतलब कि दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, वो सब खत्म हो जाता। आपके चेहरे पर एक सुंदर सा ग्लो हमेशा बना रहेगा। तो ये नुस्खा भी आसान है। और फिर ऐसे भी करके भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, आपने जो कुछ भी दिया है मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उसी में खुश हूँ। माता लक्ष्मी, आपने मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा किस्मत बहुत अच्छी है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। ऐसा करना चाहिए। जब आप हमेशा खुश रहोगे तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ आती रहेंगी। और देखिए, जैसे कुछ लोग उठते हैं तुरंत मतलब कि पैर ज़मीन पे रख देते हैं, तो पैर ज़मीन पे नहीं रहे, पहले उठें, उठने के बाद आप ऐसे देखिए, फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, जो मैंने अभी बताया। इसके बाद आप जब उठे तो ज़मीन पे दाहिना पैर सबसे पहले रखा जाता है, दाहिना पैर, लेकिन दाहिना पैर रखने से पहले आप धरती माँ को प्रणाम करें, 2 बार या 3 बार ऐसे प्रणाम करें। प्रणाम करके कहें, हे माँ धरती, मैं अपना पैर आप पर रखने जा रही हूँ, रखने जा रहा हूँ, रखने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कार्य करना है, इस वजह से मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। फिर ऐसा करके आप पहले दाहिना पैर रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि आप बाथरूम में हैं तो बाथरूम में भी देखिए, आप एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी में एक नमक रख लीजिए। अगर वो डेला वाला हो तो बहुत अच्छा होता, अगर डेला वाला नहीं है तो आप पीसा वाला भी रख दीजिए। एक कोने में रख दीजिए, उसे 1 हफ्ता रहने दीजिए, फिर उसे उसी बाथरूम में मतलब डाल दीजिए, पानी के साथ तो बह जाएगा। फिर दूसरा आप नमक रखिए, फिर 1 हफ्ता उससे रखिए, फिर उसे भी डाल दीजिए। ऐसे ये भी करने से हमारे घर में बहुत अच्छी ऊर्जा रहती है, हमारे घर से बीमारियां दूर रहती हैं। जब बीमारी दूर रहेंगी, हमारे घर की ऊर्जा अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। देखिए, और जैसे दोस्तों तुलसी मैया हैं, तुलसी मैया भी बहुत अच्छी हैं। तुलसी माता को हमेशा आप सुबह मॉर्निंग में जल दें, और सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर उसी का जल थोड़ा से बचा लें, फिर तुलसी मैया को चढ़ाएं। जब तुलसी मैया को जल चढ़ाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया को जल चढ़ाएं। उनकी परिक्रमा करें, 7-5 परिक्रमा करें। और दोस्तों सुबह जल चढ़ाएं डेली नियमित रूप से, और शाम को डेली नियमित रूप से देसी घी का हो या किसी भी घी का हो, मार्केट वाला घी, आप देसी घी तो नहीं मिलेगा, मार्केट वाला घी ला करके आप
उसका भी डेली शाम को आपको दीपक जलाना है, सुबह जल चढ़ाना है। रविवार को आप शाम को दीपक जलाइए, सुबह जल नहीं चढ़ाया जाता। रविवार छोड़ करके डेली सुबह आप जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। और याद रहे दोस्तों, माता तुलसी जो है वो माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो तुलसी मैया की साफ सफाई करें, गमले के अगल बगल सफाई रखें, गमले में घास वगैरह जगे तो उसे हटा दें। उसकी मंजरी जब होती है तो मंजरी से भी माता लक्ष्मी को दुख होता है, माता तुलसी मैया को, तो उसकी मंजरी तोड़ दें। तोड़ के आप उसी गमले में डाल दीजिए, नहीं तो आप रख लीजिए कहीं अच्छी जगह, उससे डाल सकते हैं। तोड़ के डाल दें। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं बहुत कारगर होते हैं। इससे हमारे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। माता लक्ष्मी खुश रहती हैं, अन्नपूर्णा खुश रहती हैं। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं, आदमी खुश रहते हैं, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तो वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, हर चीज़ हमेशा भरा भदूला रहता है। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुँच जाए। जय माता लक्ष्मी।